भारत के अंदर समय समय पर मस्जिदों में लाउड स्पीकर को लेकर विवाद होता रहा है। कभी कोई धर्मगुरु इसको लेकर विरोध करता है तो कभी कोई अभिनेता, सिंगर और जनता भी समय समय पर इसको लेकर सवाल उठाती रहती है और कई जगह तो प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। कुछ लोग सोशल मीडिया के ऊपर ये कहते हैं कि भारत के अंदर हिंदू ज़्यादा हैं, इसलिए इस तरीके की आवाज़ें उठती रहती हैं। मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सऊदी अरब एक मुस्लिम राष्ट्र है और सऊदी अरब ने अपने मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर की आवाज़ को कम करने का आदेश दिया था कुछ समय पहले, और इसकी वजह से वहाँ के जो मुस्लिम कट्टरपंथी थे वह भड़क भी उठे थे। वहीं आम जनता ने इसका स्वागत भी किया था। सऊदी अरब ने मस्जिदों में अजान के दौरान लाउड स्पीकर की आवाज़ अधिकतम आवाज़ 1/3 होना चाहिए। मतलब जो लाउड स्पीकर की अधिकतम आवाज़ है उसकी 1/3 ही आवाज़ में आप मस्जिदों से अजान को दे सकते हैं। सऊदी अरब ही ऐसा एक राष्ट्र नहीं है दुनिया का जहाँ पर लाउड स्पीकर को लेकर नियम बनाए गए हैं। नाइजीरिया के लागोस शहर, नीदरलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, बेल्जियम, फ्रांस, यूके और ऑस्ट्रेलिया सहित कई ऐसे देश हैं जहां पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर नियम बनाए गए हैं। यहां रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर ही आवाज़ें उठाई जा रही हों। मस्जिदों में लाउड स्पीकर से होने वाली अजान को लेकर दुनिया के कई देशों में इसका विरोध होता रहता है और कई जगह के ऊपर तो इसको लेकर नियम भी बनाए गए हैं। यहाँ तक दुनिया के कई मुस्लिम राष्ट्रों ने मस्जिदों में लाउड स्पीकर को बैन कर दिया है, या तो लाउड स्पीकर की आवाज़ के ऊपर उन्होंने नियम बना दिया है कि वो कितनी तेज़ आवाज़ में अजान कर सकते हैं। मस्जिदों के मीनारों में लगे लाउड स्पीकर जब सुबह 4 बजे बजने लगते हैं तो आसपास रहने वालों को कैसा लगता होगा, इसका अंदाज़ा अच्छे से लगाया जा सकता है। और आपके भी आसपास मस्जिद होंगी जिसमें लाउड स्पीकर लगे होंगे। कुछ मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर की आवाज़ तो इतनी तेज़ होती है कि वो 5 किलोमीटर दूर भी सुनी जा सकती है और इतनी तेज़ आवाज़ से बहुत सारे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे होते हैं उनको डिस्टर्ब होता है क्योंकि एग्ज़ाम के समय में बहुत सारे विद्यार्थी सुबह उठकर पढ़ाई करते हैं। इसके अलावा अगर आप गहरी नींद में सो रहे हैं और इसकी आवाज़ से आपकी नींद भी खुल सकती है। हालांकि भारत के मुस्लिम हमेशा इसे धार्मिक स्वतंत्रता का रूप मानते रहे हैं और कई जगह पर विरोध होने के बाद में भी इसको बैन नहीं किया गया है। आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया में कौन से ऐसे देश हैं जहां पर मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान देने के ऊपर कड़े नियम हैं, या तो वहां पर लाउड स्पीकर का आप इस्तेमाल कर भी नहीं सकते हैं और उसमें कई तो मुस्लिम राष्ट्र हैं। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि जिन देशों में मुसलमानों की संख्या कम है वहीं पर लाउड स्पीकर से अजान नहीं दी जाती है या उसको लेकर कड़े प्रतिबंध हैं। आज हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले कहाँ पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया गया था और उसका क्या कारण था। उसके बाद ही दुनिया के अंदर बहुत सारी मस्जिदों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होने लगा था। लाउड स्पीकर का आविष्कार 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ था और फिर इस आविष्कार के बाद लाउड स्पीकर को मस्जिदों तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा। ब्रायन विटर्स की किताब द बाइशॉप के मुताबिक दुनिया में पहली बार अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सिंगापुर की सुल्तान मस्जिद में किया गया था। ये करीब 1936 की बात है। तब वहाँ के अखबारों में खबरें छपी थी कि लाउड स्पीकर से अजान की आवाज़ 1 मील तक जा सकती है। हालांकि उस समय जब लाउड स्पीकर का इस्तेमाल अजान के लिए किया गया था तब दुनिया के कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इसका विरोध किया था और इसको इस्लाम में हराम बताया था। उनके अनुसार लाउड स्पीकर उस समय हराम था और उसका इस्तेमाल अजान में नहीं किया जा सकता था। हालांकि समय बदलता गया, मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगते रहे और धीरे धीरे करके दुनिया के कई मुस्लिम देशों के धर्मगुरुओं ने इसे जायज़ ठहराया और उसके बाद ही इसका इस्तेमाल मस्जिदों में किया जाने लगा। समय समय पर सोशल मीडिया के ऊपर भी ये मुद्दा ट्रेंड करता रहता है। ऐसा नहीं है कि भारत में रहने वाले सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही इस चीज़ की मांग कर रहे हों कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर में अजान न दी जाए। भारत के कुछ नामचीन मुस्लिम भी इस चीज़ का विरोध करते हैं। आप जावेद अख्तर को तो जानते ही होंगे, वो मुस्लिमों का हमेशा पक्ष लेते रहते हैं, लेकिन मस्जिदों में लाउड स्पीकर से होने वाली अजान को लेकर उनका नज़रिया दूसरा है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा था कि भारत में 50 वर्षों तक तेज़ आवाज़ में अजान हराम थी। मतलब इस्लाम के अंदर जिस चीज़ को अवैध माना जाता है उसे हराम कहा जाता है, लेकिन कुछ समय में इसी तेज़ आवाज़ के लिए मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगाए गए और इसी चीज़ को हलाल बना दिया गया, मतलब जायज़ बनाया गया इस्लाम के अकॉर्डिंग।
उन्होंने कहा इसका कोई अंत होना चाहिए, इतनी तेज आवाज़ में अजान नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे दूसरे लोगों को असुविधा होती है। हालांकि इनके ट्वीट में एक युवक ने इनसे पूछा कि जो मंदिरों में लाउड स्पीकर लगे हैं उनके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे। तो जावेद अख्तर ने कहा चाहे मस्जिद हो या मंदिर हो, भारत के संविधान के अनुरूप ही उसमें लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। रात में कई बार अगर आप अजान देते हैं तो दूसरों को उससे दिक्कत होती है और ये बात सही है। कुछ समय पहले सोनू निगम ने भी इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठाई थी। इजराइल में 2016 में मस्जिदों से होने वाली नमाज में लाउड स्पीकर के प्रयोग के ऊपर बैन लगा दिया था। इजराइल के मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इसका स्वागत भी किया और इसको माना भी। इजराइल के लोगों ने वहाँ की सरकार से ये शिकायत की थी कि इस अजान से हमें दिक्कत होती है, इसलिए इस अजान में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल न किया जाए। भारत के अंदर भी ये मांग समय समय पर उठती रहती है और इससे लोगों को दिक्कत है तभी ये मांग उठाई जाती है। भारत सरकार को भी अपने देश की जनता की आवाज़ शायद सुनाई पड़ रही हो और उनको भी मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण के ऊपर कोई ना कोई निर्णय लेना जरूर चाहिए। भारत के अंदर भी लाउड स्पीकर को लेकर नियम बनाए गए हैं जिसमें रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के लाउड स्पीकर को नहीं बजाया जा सकता है। लेकिन अगर आप भारत के अंदर रहते हैं तो आपको ये पता होगा कि इस नियम का पालन भारत के अंदर नहीं किया जाता है और सुबह 4 बजे ही अजान हो जाती है, जिससे बहुत सारे लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर लगे हैं उनकी आवाज़ या तो कम कर दी जाए या उनको हटा ही दिया जाए, तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करके ये बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए जिससे उनकी जागरूकता बढ़े। और जो लोग ये कहते हैं कि भारत के अंदर ही लाउड स्पीकर को बैन करने के लिए कहा जाता है, उनको आप ये वीडियो दे सकते हैं जिससे उनको ये पता चल सके कि कई मुस्लिम राष्ट्र भी हैं जिन्होंने इसको लेकर कड़े नियम बनाए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।